नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो भक्ति, विश्वास और चमत्कार से भरी है। ये कहानी है अमरपुर नगर की, जहाँ भगवान शिव की कृपा ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। अमरपुर नाम का एक नगर था। ये नगर था समृद्ध, सुंदर और संस्कृति से भरपूर। यहाँ के बाजारों में रौनक थी, मंदिरों में भक्ति की गूंज थी। इस नगर में रहता था एक धनी व्यापारी। व्यापार उसकी रगों में दौड़ता था और उसकी संपत्ति की हर कोई चर्चा करता था। लोग उसका सम्मान करते थे, उसकी इज्जत करते थे। मगर इस चमक दमक के पीछे एक गहरा खालीपन था। वो व्यापारी संतानहीन था। हर सुबह, हर शाम उसकी आंखों में बस एक ही सवाल तैरता कि मेरे जाने के बाद ये सब कौन संभालेगा। उसका दिल एक पुत्र की चाहत से तड़पता था और इसी आस में उसने भगवान शिव की शरण ली। हर सोमवार को वो व्रत रखता, सायंकाल शिव मंदिर जाता, घी का दीपक जलाता और भक्ति में डूबकर बस एक ही मांग करता। हे भोलेनाथ, कृपा करके मुझे पुत्र रत्न का वरदान दें। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव तो शांत रहे, लेकिन माँ पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, महादेव देखिए, इस व्यापारी की तपस्या, हर सोमवार व्रत करता है, आपकी पूजा करता है, क्या आप इसकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे वरदान देता हूँ। इसे पुत्र मिलेगा, पर वो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति की खुशखबरी दी, मगर साथ ही ये भी बताया कि उसका पुत्र 16 साल का मेहमान होगा। समय बीता और व्यापारी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया अमर। नगर में उत्सव की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बटी, मगर व्यापारी का दिल कांपता रहा। वो जानता था कि उसका अमर सिर्फ 16 साल का मेहमान है। अमर बड़ा हुआ, गुणवान, सुशील और तेजस्वी। जब वो 12 साल का हुआ तो व्यापारी ने उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का फैसला किया। उसके साथ गए उसके मामा दीपचंद। यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ वे रुकते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक दिन उनकी यात्रा एक ऐसे नगर में रुकी जहाँ राजा की बेटी राजकुमारी चंद्रिका का विवाह होने वाला था। मगर वर के पिता परेशान थे। उनका बेटा एक आंख से काना था और वो नहीं चाहते थे कि ये बात राजकुमारी के परिवार को पता चले। उन्होंने अमर को देखा, सुंदर, तेजस्वी और गुणवान। उनके मन में एक चाल आई। उन्होंने सोचा, क्यों ना अमर को दुल्हा बनाकर विवाह करा दे और बाद में अपने बेटे को उसकी जगह भेज दे। मामा दीपचंद धन के लालच में फंस गए। उन्होंने इस छल को स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हा बनाया गया और राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह हो गया। मगर अमर का मन सच्चाई को छिपा न सका। उसने चंद्रिका की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, मैं ही असली दूल्हा हूँ। मैं वाराणसी शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। जिसे अब तुम्हारा पति बनाया जाएगा, वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ये सच पढ़ा, उसने काने युवक को पति मानने से इनकार कर दिया। राजा को सारी बात पता चली और उन्होंने चंद्रिका को महल में ही रोक लिया। उधर अमर वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में उसने शिक्षा शुरू की। दिन बीते और वो तेजी से सीखने लगा। और फिर आया वो दिन जब अमर 16 साल का हुआ। उस दिन उसने एक बड़ा यज्ञ किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र और अन्न दान किए। मगर रात को जैसे ही वो सोया, भगवान शिव के वचन पूरे हुए। अमर की मृत्यु हो गई। सुबह मामा दीपचंद का रोना सुनकर सारा गुरुकुल शोक में डूब गया। चारों ओर मातम छा गया। उधर स्वर्ग में माता पार्वती का हृदय फिर पिघल गया। उन्होंने भोलेनाथ से विनती की, प्राणनाथ, मुझे इस मामा का रोना सहन नहीं हो रहा। इस बालक के पिता ने आपकी इतनी भक्ति की, कृपा करें इसे जीवन दे। पार्वती, यह वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष का जीवन दिया था, लेकिन तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे फिर से जीवन देता हूँ। और उसी पल अमर की सांसें लौट आईं। वो फिर से जीवित हो गया। कुछ समय बाद अमर ने गुरुकुल की शिक्षा पूरी की और अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो उसी नगर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया।
उन्होंने अमर और चंद्रिका का पुनर्मिलन कराया और सम्मान के साथ चंद्रिका को विदा किया। जब अमर अपने नगर पहुंचा तो व्यापारी को खबर मिली। वो पिता जो पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर टूट चुका था, अब खुशी से रो पड़ा। नगर के द्वार पर पूरा परिवार अमर और उसकी पत्नी चंद्रिका को देखकर भाव विह्वल हो गया। उसी रात भगवान शिव फिर स्वप्न में आए और बोले, हे मनुष्य, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तेरे पुत्र को दीर्घायु और पूर्ण जीवन देता हूँ। इस तरह व्यापारी को न सिर्फ उसका पुत्र मिला, बल्कि पुत्रवधू और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव की कृपा मिली। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। जो कोई भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव की कथा सुनता है, उसे संतान, सुख और शांति सब कुछ प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।